और एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। पॉलिटिशियन अकेला पूरी दुनिया में कितनी तबाही मचा सकता है, आज उसका जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल 2025 की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल टैरिफ्स की घोषणा की। दुनिया के 90 से ज्यादा देशों पर टैरिफ्स लगाए और अपने टिपिकल नौटंकी भरे अंदाज में बोले अब और नहीं। Many countries have. They've ripped us off left and right. इनकी राय में दुनिया के बाकी सारे देश अमेरिका को बड़े लंबे समय से लूट रहे थे। अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर देश है, उसे बाकी सारे देशों के द्वारा रिप ऑफ किया जा रहा था। But now it's our turn to do the ripping. जैसे ही ये घोषणा करते हैं तुरंत दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में भूकंप आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डूब जाते हैं और अब दुनिया भर में ग्लोबल रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। The world teeters on the edge of a potential global recession. 7 अप्रैल का मंडे सबसे भयानक दिन रहा स्टॉक मार्केट के लिए। हांगकांग हो या ताइवान, चाइना हो या जापान, जर्मनी हो या यूके, यूएस हो या इंडिया, हर जगह स्टॉक मार्केट बड़ी ही तेजी से नीचे गिरा। चीजें यहाँ पर कितने अजीबोगरीब और बचकाने तरीके से हैंडल की गई हैं, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने 34% का टैरिफ लगाया चाइना पर। 2 दिन बाद चाइना इसके रिस्पॉन्स में अपना टैरिफ लगाता है अमेरिका पर 34% का। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आती। ट्रंप चाइना को धमकाकर कहते हैं ये टैरिफ हटाओ अपना, अगर ये नहीं हटाए तो 50% और लगा दूंगा। That tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock. We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. लेकिन चाइना अपनी बात पर अड़ा रहता है और 9 अप्रैल को अमेरिका 50% और टैरिफ लगा देता है चाइना के ऊपर, और इसके रिस्पॉन्स में चाइना भी 50% और टैरिफ लगा देता है अमेरिका के ऊपर। इस तरीके से यहाँ पर टिट फॉर टैट का गेम खेला जा रहा है इन दो देशों के बीच में। खुले में यहाँ पर अब ट्रेड वॉर भी हो रही है। आइए समझते हैं इस पूरी सिचुएशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा इस महीने की मेरी एआई मास्टर क्लास के लिए स्पॉट्स ओपन अप हो गए हैं। ये एक 2.5 घंटे की लाइव वर्कशॉप है जो मैंने पिछले महीने भी करी थी। इसमें मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 20 से ज्यादा अलग अलग एआई टूल्स के बारे में सिखाता हूं। इसमें चैट जीपीटी, डीप सीक, मिड जर्नी, लियोनार्डो एआई, ड्रीम स्टूडियो, रनवे एमएल, 11 लैब्स, कई सारे नए चाइनीज एआईज हैं, हाइलू एआई, क्लिंग एआई। यहाँ पर आपको इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई के जरिए वेबसाइट बनाना, एआई के जरिए ऑडियो जनरेट करना, गाने बनाना और ढेर सारी और चीजें सिखाई जाएंगी। पिछले महीने जिन्होंने इस एआई मास्टर क्लास को अटेंड किया था उनके रिव्यूज यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एआई में अपस्किल करने के लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। तो अगर आप इसे पिछली बार ज्वाइन नहीं कर पाए थे, आज ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड में मिल जाएगा। एग्जैक्ट डेट और टाइम भी इस लिंक में बताया गया है, और अगर आप इस एग्जैक्ट डेट और टाइम पर अटेंड करने नहीं आ पाते तो भी आप इस वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगले 3 दिन तक। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है। वो टैक्स जो देश से बाहर से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंडिया के बाहर बने एक स्मार्टफोन को, जैसे कि आईफोन को, इंडिया में खरीदते हो तो उस पर 15% का इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इंपोर्ट टैक्स एक टाइप का टैरिफ ही होता है। कपड़ों जैसी कुछ चीजों पर 20 से 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी भी एक टाइप का टैरिफ है। यहाँ मेनली 2 रीजंस होते हैं टैरिफ्स लगाने के पीछे। पहला है सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना, बाकी टैक्सेस की तरह यह भी सरकार की कमाई का एक जरिया है। और दूसरा कारण है लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि टैरिफ्स लगाने से बाहर के देशों से आने वाला सामान महंगा हो जाता है और अपने देश में बनी चीजें सस्ती रहती हैं उसके कंपैरिजन में, तो लोग अपने देश की चीजों को ज्यादा खरीदते हैं, इसलिए लोकल इंडस्ट्रीज को एक बढ़ावा मिल जाता है। बहुत से देश टैरिफ्स इसी कारण से लगाते हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट अगर टैरिफ्स को स्मार्टली लगाया जाए तो इससे देश की इकोनॉमी को फायदा भी होता है। उदाहरण के तौर पे है साउथ कोरिया का देश, जिसके किसानों को 1980s 1990s में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इनके किसानों के पास उस समय ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जितने दाम में अपने देश में चावल को बेच पाते थे उससे कहीं सस्ते दाम में अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम से चावल को इंपोर्ट किया जा सकता था। तो साउथ कोरिया ने अपने देश के किसानों का लाइवलीहुड बचाने के लिए टैरिफ्स को बड़े स्ट्रेटेजिकली लगाया। इन्होंने कहा एक छोटी सी लिमिट है, उस लिमिट तक अगर हम चावल इंपोर्ट कर रहे हैं अपने देश में तो उसमें कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा चावल अगर हमने अपने देश में इंपोर्ट किए तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा, 500% से भी ज्यादा का टैरिफ लगाया जाएगा। इससे हुआ क्या, देश के बाहर से आने वाले चावल महंगे हो गए और देश के किसानों को मौका मिल पाया
कॉम्पिटिटिव रहने का। धीरे धीरे इन्होंने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे जैसे इनकी सरकार ने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में पैसा खर्च किया। कुछ दशकों बाद जब इनके किसान भी उस लेवल तक पहुंच गए तो धीरे धीरे इन्होंने टैरिफ्स को हटा दिया। अब सोचकर देखो, अगर यहाँ पर टैरिफ्स नहीं लगाए गए होते इस चीज पर तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनके किसानों पर। पूरा लोकल फार्मिंग सेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाता और बड़े स्केल पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती। तो इससे पता चलता है कि टैरिफ्स अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि टैरिफ्स को किस तरीके से लगाया जाता है, किन किन चीजों पर लगाया जाता है, किन किन देशों पर लगाया जाता है। क्योंकि चीजों को अब दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो, उस देश के पर्सपेक्टिव से सोचकर देखो जो अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहा है किसी दूसरे देश में। इमेजिन करो, इंडिया बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है साउथ कोरिया को, इतनी ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है कि साउथ कोरिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया की दवाइयों का। और अब एक दिन अचानक से साउथ कोरिया इंडिया से आने वाली दवाइयों पर 100% का टैरिफ लगा देता है। साउथ कोरिया कहता है कि मुझे अपनी लोकल दवाइयों की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। इस सिचुएशन में इंडिया को कैसा लगेगा? इंडिया बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, स्पेशली अगर इंडिया की दवाइयों का सबसे बड़ा कंज्यूमर साउथ कोरिया है तो, क्योंकि इंडिया की खुद की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अगर साउथ कोरिया में इंडिया की दवाइयां बिकनी बंद हो गई तो। यही कारण है कि जब कोई देश अपने देश की लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ्स लगाता है तो उसका नुकसान दूसरे देश को भी हो सकता है। और बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां दूसरे देश को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती और दूसरा देश गुस्से में आकर रिटेलिएशन में टैरिफ्स लगा देता है पहले देश के ऊपर। इस तरीके से एक टैरिफ वॉर शुरू हो सकती है, जिसे ट्रेड वॉर भी कहा जा सकता है। इसे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को और दोस्तों में भी शेयर जरूर करना दोस्तों।